अभी अभी कुछ समय पहले एक आईएएस वायरल हुए हैं जिनका नाम है संतोष वर्मा। उन्होंने कुछ ऐसे अटपटे बयान दिए हैं जिसको लेकर जनता में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है और यह आक्रोश सवर्ण लोगों ने किया है। तो कुछ जो कथावाचक हैं वो भी कहते हैं कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये कहने वाले तो सच में हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं ही, क्योंकि बागेश्वर बाबा की जो बहन है उनकी शादी है एक मुसलमान ख़ानदान में हुई है। तो वो तो कहते हैं अच्छी बात है, मानते भी हैं अच्छी बात है। वो ये भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जात पात की करो विदाई, ये सब नारा लगाते रहते हैं। परंतु जब एक आईएएस निम्न वर्ग के व्यक्ति ने कहा तो उसके खिलाफ शासन ने भी एक्शन लिया और लोगों ने भी एक्शन लिया। एक्शन लेना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी जाति पाति के खिलाफ ऐसा व्यवहार में लाना और उसके खिलाफ ऐसा बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम भी इसकी आलोचना करते हैं और यही समझते हैं कि इन्होंने जो किया वो बहुत ही गलत किया। हालांकि उनको सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा होनी भी चाहिए। उनको नौकरी से निकाल दिया गया, उनके पद से इस्तीफ़ा लिया गया सरकार द्वारा और उनको सज़ा भी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक आईएएस पद पर रहकर अगर इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। उनका जो बयान था आरक्षण से रिलेटेड था कि उन्होंने आरक्षण ख़त्म करने की बात कही, इसलिए उन्होंने यह बात कही। तो मैं ठीक है मान लेता हूँ कि अगर आरक्षण ख़त्म करना ही है तो आरक्षण ठीक ख़त्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी वर्ग के व्यक्ति को आरक्षण ख़त्म होने की कोई गुंजाइश नहीं है कि चलो ठीक है आरक्षण ख़त्म करना है कर दो। परंतु जो अभी तक 100% आरक्षण आपने मंदिरों पर कब्जा करके जमाया है उसको भी तो ख़त्म करो। हिम्मत नहीं है ख़त्म करने की। मंदिर पर जो अभी भी 100% आरक्षण आपने ले रखा है तो आप ख़त्म नहीं करोगे। वहाँ पर भी जो दान का पैसा होता है, आपने कभी भी देखा होगा कि किसी पुजारी के घर में छापामारी होती है तो लाखों रुपए कैश बरामद होते हैं, सोना बरामद होता है। ये सब कहाँ से आता है? वो पुजारी तो कोई अधिकारी तो है नहीं कि वो हर चीज़ खरीद के लेगा, पैसा कमाता है। उसको ये सब कहाँ से मिलता है? मंदिर से तो ही मिलता है। तो फिर मंदिर में भी सबको इक्वली ट्रीट देना चाहिए कि नहीं? फिर वहाँ पर तो आप आरक्षण ले लेते हो। नहीं, ये सब तो ब्राह्मणों का काम है, ये काम सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। ऐसा क्यों? वहाँ पर भी तो आरक्षण हटवाइए, इक्वली बांटिए, उस मंदिर को भी इक्वली बांटिए सब में। क्यों 2% आरक्षण है उसमें भी आप रोना रो रहे हो? एक थोड़ी सी उनको ऊपर लाने की जो सीढ़ी है उस पर भी तुम रोना रो रहे हो। वैसे भी 3000 वर्षों तक उनके ऊपर आप सबने राज किया, उनके ऊपर अत्याचार किए। परंतु इस समय भी अगर भारत आज़ाद होने के बाद भी तुम्हारे जैसे लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं ना, तो तुम किसी अंग्रेज की नाजायज़ औलाद की तरह हो, जो 2% आरक्षण पर भी इतनी सारी टिप्पणियां कर देते। ठीक है, आरक्षण ख़त्म करना ही तो कर दो, लेकिन उसके साथ साथ जो कास्ट सिस्टम है वो भी ख़त्म कर दो। हिम्मत है? नहीं है, और ना ही तुम कर सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो जो तुम्हारे पास धन आता है दान का, वो कहाँ से आएगा? जो मंदिरों में पूरी कब्जा करके बैठे हो, चाहे मंदिर छोटा हो बड़ा हो या फिर लाखों करोड़ों रुपए उस मंदिर में केवल दान आता हो, आपने वहीं पर तो कब्जा बना के रखा है। तो उस कब्जा को ढीला करो, तब तो नहीं कहोगे कि यहाँ पर आरक्षण हम अपना भी ख़त्म कर रहे हैं। साथियों, आईएएस संतोष वर्मा के इस बयान को लेकर काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने आक्रोश प्रकट किए हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है सोशल मीडिया पर जहाँ पर लोग कहते हैं हम इसकी जीवा काट देंगे, इसके प्राण निकाल लेंगे, इसको ज़िंदा काट देंगे। पता नहीं अजीब अजीब हरकतें करते हैं, अजीब अजीब के बयानबाजी करते हैं। लेकिन आपके ये कहने से क्या ये सचमुच हो जाएगा? अगर ये सब आपको करना ही है तो आप तब क्यों नहीं करते हो? जब एक निम्न वर्ग की महिला के साथ रेप होता है तब आपका खून पानी हो जाता है। क्यों? आपका खून गटर हो जाता है, आपका खून ठंडा पड़ जाता है। आप अपना मुंह लुका कर अपनी माँ के आंचल में छुप जाते हो, हाथों में चूड़ियाँ आ जाती हैं। उस समय ये मर्दानगी क्यों नहीं आती है?
जब संतोष वर्मा ने यह बयानबाजी किया, उसके बाद आपने बहुत सारी टिप्पणियाँ करी होंगी, लेकिन उस समय यह आपका आक्रोश दिखाई क्यों नहीं देता?